सलमान भाई के साथ वर्कआउट यादगार था क्योंकि उनके साथ वर्कआउट करने के बाद 3 दिन में जिम वापस जा नहीं पाए। उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमने सोचा ठीक है हम कर लेंगे। देखा क्योंकि उनका भी उन्होंने उस टाइम मुझे बताया था, उनका भी व्यू पॉइंट वही था जब ये टर्म पॉपुलर भी नहीं हुआ था, नेपो किड्स या जो भी। उनका एक व्यू पॉइंट था कि मैं देखना चाहता था कि तुम सच में काम करने आ रहे हो या बस। मुझे रणबीर के बारे में एक बात अच्छी लगती है जो अभी भी लोग कहते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल है। ये एक अच्छी बात है। जब ये तो मैं सोनाक्षी के बारे में भी सुनता हूँ तो बहुत प्रोफेशनल, टाइम पे आते हैं। तो दोनों मेरे फर्स्ट चॉइस थे, परेश जी भी सोनाक्षी भी। और मान गए फर्स्ट टाइम में? सोनाक्षी ने 1-2 बार मुझे बोला था थोड़ा रीवर्क करने के लिए, ठीक है, जो स्क्रिप्ट फेयर है। हाँ, स्क्रिप्ट पे बिकॉज जो फेयर है। लोग सोचते हैं क्योंकि बहन है तो माहौल थोड़ा फैमिली टाइप होगा सेट पे, बिल्कुल नहीं। सेट पे एकदम प्रोफेशनल, एकदम कोई ऐसा प्रोफेशनल। भाई बहन वाइब नहीं, क्योंकि देखिए क्या हो जाता है, अगर मैं ऐसे पेश आऊँगा दूसरों के सामने तो कभी कभी दूसरों को भी लगेगा कि हम काम करने के लिए नहीं आए, वहाँ हम लोग कहीं छुट्टी मनाने आए। एक बार आई थिंक अमित अंकल आए थे मिलने के लिए और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, मैं शायद उस टाइम पे उनसे मिला भी नहीं था। बचपन में जब हम पैदा हुए थे आई थिंक सब लोग आए थे घर पे मिलने के लिए। वो उस टाइम लोग जाते थे, एक पर्सनल टच रहता था जो पापा में मुझे दिखता था, बट वो पापा थे घर पे तो हम वैसे फैमिली मेंबर है, राइट। फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट टू नो इज, आपके साथ एक टैग है ना, शत्रुघ्न साहब के बेटे, पूनम जी के बेटे, सोनाक्षी के भाई। कभी लगा कि जो टैलेंट है, जो काबिलियत है, उस पर टैग भारी पड़ रहा है? क्योंकि अमूमन एक जो नॉर्मल मेंटालिटी होती है वो लगता है अरे यार ये तो इनका रिलेटिव है, इनका बेटा है, इसको तो सब सजा सजाए मिल गया होगा। बट क्या ऐसा हुआ है वाकई? ऐसे नहीं कहूँगा भारीपन महसूस हुआ है। देखिए जो टैग है उसके साथ मतलब वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टैग भी है जो उन्होंने किया है, मेरे फादर ने, शत्रुघ्न जी ने या सोनाक्षी ने जो किया, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने जी नाम कमाया अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से। तो मैं ये टैग की बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मुझे अभी कभी इस टैग का वजन महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं इसकी इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये नाम कमाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है इसके लिए, तो ठीक है। बट कभी ये नहीं फील होता है कि यार क्योंकि ऑलरेडी एक लेगेसी है जी जो आगे ले जानी है, जी अब लोग कंपैरिजन तो करेंगे ही, जी। तो वो लगता है कि यार मेरी जो उसमें दौड़ है वो ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे से शुरू हुई है। पर इस केस में तो मेरा रास्ता थोड़ा अलग है ना। मेरे फैमिली में कोई तो डायरेक्टर है नहीं, करेक्ट। तीनों तो एक्टर्स ही है। मतलब मेरी माँ भी एक्टर रह चुकी है, जोधा अकबर में उन्होंने काम किया है। तो इसमें तो मेरे लिए कोई प्रेशर था नहीं क्योंकि मेरा रास्ता ही पूरा अलग है। जी हाँ, लेगेसी आप कह सकते हैं, बट वो लेगेसी को एक तरीके से हम संभाल भी सकते हैं जहाँ तक मैं वो लेगेसी की इज्जत करूँ, जहाँ तक उसकी जिम्मेदारी समझूँ। आई थिंक वो बहुत है मेरे लिए। करेक्ट। चलिए निकिता रॉय की बात करते हैं। मुझे बताइए फिल्म का आइडिया कहाँ से आया, कब लगा कि ऐसा कुछ बनाते हैं, प्रोसेस क्या रहा, कास्टिंग कैसी हुई, क्या जो हम लोग अभी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं क्या वो ही फर्स्ट चॉइस थे या और भी लोगों से बात हुई? जी, तो कहानी पवन कृपलानी ने ओरिजिनली लिखी थी। उसमें मुझे क्या बात अच्छी लगी कि जो कैरेक्टर है उसमें, प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और उसमें एक ग्राफ था कि अक्सर आजकल क्या हो रहा है कोई कोई फिल्मों में कि विलन बहुत कमज़ोर लगता है, या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो एंटैगनिस्ट है उसकी कमज़ोरी बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। बट इसमें वो ग्राफ बहुत अच्छे से बना था कि विलन और हीरो के बीच में जो टक्कर होगी उसमें पता नहीं चलेगा कि हीरो जीत पाएगा क्या नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात कि निकिता रॉय का जो कैरेक्टर है, जो सोनाक्षी प्ले कर रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैरेक्टर, नॉट स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। बिकॉज जो चैलेंजेस वो फेस करती है वो हम सब कभी ना कभी लाइफ में फेस करेंगे। और जो दूसरे कैरेक्टर है अमरदेव, परेश जी के कैरेक्टर, वो उन्होंने जो लाजवाब काम किया, उनको कैसे उन्होंने लाइफ लाया है, उनके लिए हमेशा परेश जी को मतलब आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। बट ये मुझे अच्छा लगा था कि इन दोनों के बीच में टक्कर है, अगर अच्छे एक्टर्स करेंगे बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगी। तो दोनों मेरे फर्स्ट चॉइस थे, परेश जी भी सोनाक्षी भी। और मान गए फर्स्ट टाइम में? सोनाक्षी ने 1-2 बार मुझे बोला था थोड़ा रीवर्क करने के लिए, ठीक है, जो फेयर है। हाँ, स्क्रिप्ट पे हम्म। बिकॉज जो फेयर है, बिल्कुल। बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल है। लोगों को लगता है जैसे आपने बोला कि बहुत आसान होगा कि सोनाक्षी को 100 पेजेस दे दो, बोलो कर रहे हो तो कल से शूटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे नहीं होता। उन्होंने मुझे सजेशन थोड़े बहुत दिए थे, फिर मैंने उनकी बात समझी, फिर थोड़ा काम किया उस पर, लेकिन फिर उनको अच्छी लगी तो उन्होंने हाँ कह दिया। परेश जी हमारे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 2 मीटिंग में हाँ कह दी। उनको कैरेक्टर में इतना दम दिखा और स्टोरी में भी, तो विद इन 2 मीटिंग्स ही वाज ऑन। अर्जुन से ऑल्सो मुझे लगता है मैंने उनको एक नरेशन दिया, उन्होंने हाँ कह दिया।
सुहेल नायर जो है, जो थोड़े नए हैं बट उन्होंने भी काम किया है, उनको मैं हमेशा कहूँगा कि इट वॉज वेरी गुड ऑफ हिम कि उनका कैरेक्टर उस टाइम पे पूरे तरीके से लिखा नहीं गया था। मैं उनसे मिला, मुझे लगा कि सोहेल आप सही हो ये कैरेक्टर के लिए, लेकिन अभी आपका कैरेक्टर पूरी तरीके से हमने लिखा नहीं है। फिर भी उनके पास विश्वास था कि हम उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी ना करेंगे और उनको कुछ अच्छा देंगे काम करने के, तो ही ऑल्सो जम्प्ड ऑन बोर्ड। कल्ली रॉय भी है, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया हमारे फिल्म में। प्रखर सक्सेना भी है, जो अभी मैं कह नहीं सकता उन्होंने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया, बट सब बहुत आसानी से आ गया। मुझे लगता है शायद ये क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी है और स्टोरी में दम है, इसलिए। मैं अगर जैसे 3 की बात करूं, सोनाक्षी, परेश जी और अर्जुन, तीनों का जो फिल्मोग्राफी रहा है, जो उनका एक काम रहा है, वो बहुत अलग रहा है। सबका अपने अपने अलग में एक मजबूत काम है जो हमने देखा है। जब ये तीनों साथ में आते हैं फिल्म पे, इनका एक्टिंग प्रोसेस कितना अलग होता है? हाउ डू दे प्रिपेयर? लाइक आपने उनको कैसे तैयारी करते हुए देखा है, या सेट पे बहुत बार इम्प्रोव होता है क्या? कभी कभी इम्प्रोव होता था। परेश सर और मैं अक्सर बातें करते थे, बट जनरली परेश सर क्योंकि इतने काबिल है और उनका अनुभव इतना ज़्यादा है, चलता फिरता सिनेमा है वो। एग्जैक्टली चलते फिरते सिनेमा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कभी कभी सर के। अगर जैसे एक सीन है जहाँ पे उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया था, पहले ऐसे किया था, तो मैंने बोला सर ऐसे करते, ऐसे हमारी थोड़ी बातचीत होती है। अभी मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, तो सर इतने अच्छे हैं, वो सुनते भी थे। अक्सर होता है कि बहुत सीनियर एक्टर्स कभी कभी बोलते नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, बट सर इतने ग्रेशियस है, इतने अच्छे हैं, वो सुनते थे। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती थी जिनके साथ भी काम करूँ सेट पे, बिकॉज मैं मानता हूँ कि फिल्म एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है। एक आदमी पूरे फिल्म को अकेले नहीं बना सकता। तो अब जब ये हकीकत हमें पता है तो कोशिश करते हैं सबके साथ अच्छे से काम करने के लिए। तो परेश जी बहुत अच्छे थे, सोनाक्षी के साथ भी लोग सोचते हैं क्योंकि बहन है तो माहौल थोड़ा फैमिली टाइप होगा सेट पे, बिल्कुल नहीं। सेट पे एकदम प्रोफेशनल, एकदम कोई ऐसा प्रोफेशनल, भाई बहन वाइब नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि वाओ। देखिए क्या हो जाता है, अगर मैं ऐसे पेश आऊँगा दूसरों के सामने तो कभी कभी दूसरों को भी लगेगा कि हम काम करने के लिए नहीं आए, वहाँ हम लोग कहीं छुट्टी मनाने आए हैं या ऐसे ही टाइम पास करने आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट एनवायरनमेंट ऑन सेट। बट आई वॉज वेरी लकी, ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड। किसी ने मुझे कभी कुछ अपना बड़प्पन या अपने काम का अनुभव कभी ऐसे नहीं दिखाया मुझे। वेरी नाइस टू वर्क विथ। इवन अर्जुन सर, ऐसे कभी किसी ने मुझे थोड़ा डराया था, यार अर्जुन से आएगा तू देख लेना तेरे साथ क्या होता है, मैंने बोला दैट्स फर्स्ट ऑल इनकरेक्ट। You know, everybody has a different equation when they reach on set. Correct. Depending on how they gel with you, how they vibe with you, और आपका रिश्ता कैसे बनता है। तो अर्जुन सर was also very gracious, तो थैंकफुली मेरे लिए तो स्मूथ था। ठीक है, आपके बारे में कुछ चीज़ें मैं पढ़ी हैं, जी। तो अगर कहीं पे कुछ गलती हो आप मेरे को जी, प्लीज़ जी, टोकिएगा। जी। मैंने सुना है आपने सोहेल खान के साथ वर्कआउट किया है। हाँ किया, वो है ना, तो वो 20 आदमी। वो तो सलमान भाई के साथ भी किया है। बताइए जरा, But जिम तब में ये लोग कैसे तब हैं? सीख गया। नहीं नहीं, सलमान सोहेल भाई तो आई थिंक वो आधा वर्कआउट था क्योंकि शायद मुझे लीव करना पड़ा है, उनको लीव बहुत टाइम हो गया। और सलमान भाई के साथ वर्कआउट यादगार था क्योंकि उनके साथ वर्कआउट करने के बाद 3 दिन में जिम वापस जा नहीं पाया था। उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमने सोचा ठीक है हम कर लेंगे सलमान सर भाई के साथ, यू नो, ठीक है वो उठा रहे हम भी उठा देंगे, जितना कर रहे हम भी कर देंगे। नहीं, उनमें कुछ अलग बात है, ये सच है, लेकिन वर्कआउट किया था। हाँ। और आप दबंग से भी जुड़े रहे हो बिहाइंड द कैमरा। दबंग से मैं बहुत लेट स्टेज में आया था। एक्चुअली मैं अभिनव सर से जुड़ा था। दबंग जब ख़त्म होने को आई थी तब मैं उनसे मिला था, और फिर मैं उस टाइम पे भी एक तरीके से मैं नेक्स्ट असाइनमेंट या नेक्स्ट जॉब ढूंढ रहा था। तो मैं सर से मिला, मैंने बोला देखिए मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे तो मुझे आपकी टीम में शामिल होने दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे, आई थिंक उनका इंटरव्यू प्रोसेस कुछ 8-9 महीने का था। ओके। हाँ, उन्होंने मुझे बस आसपास रखा, देखा, क्योंकि उनका भी उन्होंने उस टाइम मुझे बताया था, उनका भी व्यू पॉइंट वही था जब ये टर्म पॉपुलर भी नहीं हुआ था, नेपो किड्स या जो भी। उनका एक व्यू पॉइंट था कि मैं देखना चाहता था कि तुम सच में काम करने आ रहे हो या बस यू नो इंडस्ट्री में या सेट पे टहलने आ रहे हो। तो ठीक है, अच्छी बात थी। पर हाँ, उसके बाद फिर मैंने उनके साथ काम किया बेशरम पे। बेशरम फिल्म के बाद कोई एड्स में भी उनके साथ काम किया। फिर मैंने एक एड एजेंसी ज्वाइन की, फिर एक शॉर्ट फिल्म्स किए जियो क्रिएटिव लैब्स के साथ। उसके बाद फिर एक शो भी डायरेक्ट किया फॉक्स लाइफ पे, डिज़ाइन HQ सीजन 2, 8 एपिसोड्स का था। वो एशियन टेलीविजन अवार्ड सिंगापुर में नॉमिनेट भी हुआ था बेस्ट चैट शो के लिए। और उसके बाद जब मुझे लगा ठीक है अब थोड़ा बहुत अनुभव आ गया है या मिल चुका है, मैंने फिर निकिता रॉय स्क्रिप्ट ढूंढने शुरू किए। उसमें निकिता रॉय वापस आ गई मेरे पास। एक एजेंसी ने मुझे कॉल करके बोला आपने एक टाइम पे इंटरेस्ट दिखाया था, आप देखना चाहते हैं फिर से निकिता रॉय? मैंने हाँ भेजिए, और वो मेरे पास वापस आ गई। तो फिर वहाँ से फिर ये डायरेक्शन का फुल फ्लेजेड स्ट्रगल वापस शुरू हुआ।
आपने बेशर्म का जिक्र किया, रणबीर कपूर, जी। बातचीत होती है या जब उन्हें एक्ट करते हुए देखा, क्योंकि दिमाग में तो था कि डायरेक्टर बनना है, जी। क्या क्या सीख रहे थे? देखिए, एक्टर और डायरेक्टर का रिश्ता मुझे समझ में आता है जब मैं एक्टर को देखता हूँ एक्ट करते हुए, बिकॉज वो डायरेक्टर जो कह रहे हैं डिस्कस कर उसी हिसाब से वो थोड़ा बहुत एक्टिंग करते हैं ना, कोई फ्री स्टाइल तो नहीं कर रहा है वहाँ पे, इट्स अ डिस्कशन। ट्रू। तो उससे सीखने को मिला। बट मुझे रणबीर के बारे में एक बात अच्छी लगती है जो अभी भी लोग कहते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल है। ये एक अच्छी बात है। जब ये तो मैं सोनाक्षी के बारे में भी सुनता हूँ कि बहुत प्रोफेशनल, टाइम पे आते हैं, किसी को तंग नहीं सुनता हूँ करते। मतलब आप काम कर चुके? नहीं, अभी काम कर चुका ना, बट पहले? पहले आप दूसरों से अच्छा, सुनते ओके, हैं ना, हाँ। कि जब तक आप नहीं जाते उसी मैदान में तो आप दूसरों से सिर्फ सुनते सुनते हैं। हैं, करेक्ट। एग्जैक्टली हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके बारे में। बट उस टाइम पे तो आई थिंक मैंने उनको दो रूप में देखा ना, एक जब वो स्टार नहीं थे, न्यू कमर थे, क्योंकि मैं सावरिया पे भी था, और एक जब स्टार एक तरीके से बन चुके थे। हाँ। हाँ, तो मैंने उनको दोनों रूप देखे। बट एक बात थी जो तब भी थी और आज भी है कि वो बहुत प्रोफेशनल है। आपने सावरी का जिक्र किया, बेशर्म का जिक्र किया, दबंग, मतलब अलग अलग जब डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे भंसाली जी साहब जी हो जी। चाहे अभिनय हो, वो अंदर से चीज़ें समझना कितना ईजी या मुश्किल हुआ कि यार इनका वर्क प्रोसेस ऐसा है, इनका तरीका ऐसा है और मेरे को ये करना है। मुश्किल होता है, मैं ये और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है अगर मुश्किल होता है, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है जो लोग बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं उनके स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप किसी और के जैसे लिखना शुरू कर देंगे और उनकी किताब ऑलरेडी छप चुकी है, आपकी किताब तो कभी उसकी तारीफ होगी नहीं। तो एक्चुअली मुश्किल होना चाहिए कि आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे होता और मैं अगर ये सेटअप करता तो मैं कैसे शूट करता इसको, मुझे कैसा इमोशन चाहिए, मुझे कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे कैसा शॉट लेना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन और दूसरी बात है कि हर फिल्म अलग होती है। आप जो भी चाहे कि मैं करेक्ट। जितना भी चाहूँ कि मैं भंसाली सर के जैसे काम करना चाहूँ, उनका माहौल ही अलग है, उनके बजट्स अलग है, उनके उनके डीओपी के लाइट्स अलग होते हैं, उनके डीओपी अलग होते हैं, उनकी पूरी टीम अलग होती है। तो ये मुझे लगता है एक थोड़ी फैंटेसी होती है लोगों की कि वो लोग किसी और के साथ काम करके उनके जैसे ही काम करें। आपको अपना तरीका ढूंढना होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रैंडम एक सवाल मेरे जहन जी में जी। चमका, वो ये कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे याद है उसमें शाहरुख खान एक इंसिडेंट बता रहे थे कि जब अब्राम छोटा था तो उसे लगता था कि सबके पापा ऐसे ही स्टार हैं, है ना, कि घर के बाहर जी जी लोग आ जी। रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। जी। आपको कभी रियलाइज हो कि आप शत्रुघ्न साहब के बेटे हो? नहीं, बचपन में बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ था, हाँ। क्योंकि ऐसे हमें भी होता था कि कभी कभी घर के बाहर खड़े हैं और कोई लोग आ गए और आई थिंक उन्होंने रियलाइज़ कर दिया कि शायद हम उन वो मेरे पापा है, तो आके पूछ रहा है सर से मिल सकते क्या, ऑटोग्राफ चाहिए। और वो टाइम सिंपलर थे, हाँ। तो हमें भी पता नहीं था हम क्या जवाब दें, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम वो घर पे भी नहीं रहते थे, शूटिंग के लिए आउटडोर पे गए हैं। तो बट ये बहुत पहले समझ में आ गया था कि वो स्टार है। बट आई थिंक क्योंकि आई थिंक मेरी मॉम के सिखाने का तरीका बहुत सही था और है, आई थिंक ये भी समझ में आ चुका था कि उनके नाम के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आती है फैमिली के लिए। कोई फैन मोमेंट याद है उनका जो आपने विटनेस किया हो? ऐसे तो बहुत किया है, ऐसे तो मैं तो मानता हूँ इतने किए, तब ऐसे वन सिंगल आउट कैसे करूँ। हाँ। लेकिन ये मैंने देखा है कि उनके जो लोग उनसे प्यार करते, जो प्यार उनके लिए दिखाते, वो असली प्यार है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कभी कभी सिर्फ स्टार को समझते हैं, इंसान को नहीं समझते। बट उनके लिए मैंने जो देखा है, और कोई भी शहर में मैं जाऊँ अगर कैसे कहीं ना कहीं मुझे कहानी मिल जाती कि उन्होंने किसकी कैसे मदद की थी। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर जब ना भी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे वक्त पे लोगों की मदद की, और वो कहानियों के बारे में वो बात भी नहीं करते। और मुझे ये कहानी आके लोग बताते अपने आप कि आपके फादर ने मेरे फादर की मदद की थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना था, कोई कोई इमरजेंसी था और कोई एडमिट नहीं करा था। तो ये मुझे अच्छा लगता है, और मैं मानता हूँ कि ये असली पावर होती है एक इंसान की, जब आपके पास नाम हो या फेम हो या पैसा हो, लेकिन आप जितना आप दूसरों की मदद करते हैं वो आपकी लेगेसी डिफाइन करती है। एटलीस्ट ये मैंने उनसे सीखा है। और इस फिल्म के लिए या जब आपने अपना करियर चुना, जब आपने अपना पाथ चुना, उनके क्या सजेशंस थे, क्या सलाह थी, कैसे बताया, या क्या उनका क्या गाइडेंस था आपको लेके? उन्होंने एक बहुत सही बात कही थी मुझे कि तुम्हें पेशेंट होना होगा। डायरेक्टर का काम और एक्टर का काम, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। आप एक्टर तो आ जाएंगे 30 दिन के लिए, मान लीजिए, थोड़े पहले तो 6 महीने के लिए, कभी कभी 3 महीने के लिए। डायरेक्टर तो कभी कभी 3 साल 4 साल फिल्म के साथ जुड़ा रहता है। तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा और तुम्हें ध्यान देना होगा कि कभी छोड़ मत देना, बिकॉज डायरेक्टर का क्या होता है, वो एक बार कभी छोड़ देता है ना, तो कहीं पे भी शिप जा सकती है। ये 2 बातें उन्होंने मुझे बोली थी क्लियरली। और ये जो निकिता रॉय जो फिल्म है, इसका जो जॉनर है, इसका जो इनफैक्ट पिक्चराइजेशन जो मैं देख रहा हूँ, जो जी। प्रेजेंटेशन है,
वो इजी नहीं है। इस जॉनर में ही शुरुआत करना इजी नहीं जी। है। हमने बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा फिल्मोग्राफी के बाद भी जब इस जॉनर में आए हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाए जी। हैं। जहन में ये डाउट था या नहीं था, या बहुत श्योर थे अपने काम को लेके? नहीं, मैं श्योर था, बट लेकिन इसमें बहुत और लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए। जैसे मेरे डीओपी है अंशुल चौबे, वो अभी बॉर्डर 2 कर रहे हैं, वन ऑफ द ओह। बिगेस्ट फिल्म्स अपकमिंग। वो जी। बॉर्डर 2 कर रहे हैं, उन्होंने छोरी 1 भी की थी। वो एफटीआई से ट्रेंड है, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जो आप लुक की बात कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर हैं सुनील सर, सुनील दिग्वेकर सर, बहुत लोगों का हाथ होता है एक फिल्म को बनाने में। तो मैं इन सब सीनियर्स की भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि और हमारे राइटर्स भी, कि उन्होंने, हम सब ने मिल के जब रीराइट की निकिता रॉय की स्क्रिप्ट को, तो हमने ऐसे सीन्स लिखे जो लोगों को पकड़ रहे अभी। बट बहुत लोगों का हाथ होता है इसमें, मैं अकेला क्रेडिट इसके लिए नहीं ले सकता हूँ। और आपकी अगर मैं बोलूँ फर्स्ट फिल्म मेमोरी क्या है? पहली बार जब सेट पे गए थे, कब गए थे, कौन सी फिल्म थी, किन के साथ थे? आई थिंक मेरी सबसे पहली फिल्म मेमोरी अगर कहूँ, कि जब आप बोलते ना कि आप पर्सनैलिटी का वजन समझते हैं, तो पापा का तो मैं समझता था। एक बार आई थिंक अमित अंकल आए थे मिलने के लिए, और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, मैं शायद उस टाइम पे उनसे मिला भी नहीं था। बचपन में जब हम पैदा हुए थे, आई थिंक सब लोग आए थे घर पे मिलने के लिए, वो उस टाइम लोग जाते थे, एक पर्सनल टच रहता था। बट आई थिंक जब वो आए थे, मैंने उनको देखा था, मुझे उस टाइम पे भी कुछ महसूस आ रहा था कि आज इन इंसान में कुछ अलग है, एक वज़न इनका अलग है, जो पापा में मुझे दिखता था। बट वो पापा थे घर पे, तो हम वैसे फैमिली मेम्बर है, राइट। बट उनको जब मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है, कि जो ऑरा जो मेरे फादर में भी है, अमित जी में है, तो आई थिंक वो मेरी वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज है जी। जो पुरानी, जैसे आपने पापा का जिक्र किया है, बच्चन साहब का जिक्र किया, उनकी जो फिल्में हैं, जो उनका काम रहा है, कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे लिए एक लेसन है। राइट। कि अगर आपको सिनेमा समझना है, आप ये फिल्में उठा के देख लो, ये देख लो, इसकी स्क्रिप्टिंग, इसका डायरेक्शन, इसका स्क्रीन प्ले। जी। आपके लिए ऐसी अगर मैं पूछूं 5 फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो आपको लगता है कि अविनाश, अगर किसी को भी डायरेक्टर बनना हो या एज एन ऑडियंस भी अगर आपको हिंदी सिनेमा देखना हो, समझना हो, तो ये 5 फिल्में आप देख लो। काला पत्थर तो एक है, बिकॉज मल्टी स्टारर और एग्जीक्यूशन मामले में वो एक बहुत मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है। मुगले आजम भी मैंने देखी है, क्योंकि फादर ने बोला था। वो भी एक है, क्योंकि वो भी एक लार्जर एंड लाइफ स्केल वाली फिल्म है। दबंग भी मैं कहूँगा कमर्शियली, जो दबंग में जो कमर्शियल तड़का है, वो मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। पुष्पा भी मैं कह दूंगा। पुष्पा रिसेंट है, नई बेल्ट नहीं में, है, correct, बट हाँ। अगर आप देखें वो ग्रामर उस टाइम का है, जो मास ग्रामर जो है पुष्पा में, वो बहुत अच्छा है। और संदीप रेड्डी वांगा जी की मुझे अर्जुन रेड्डी अच्छी लगी थी। मैंने ओरिजिनल देखी है, मैंने कबीर सिंह नहीं देखी। कबीर सिंह नहीं देखा अब तक? नहीं, अब तक क्योंकि नहीं मैंने देखा? अर्जुन रेड्डी देख ली थी। ओके। मैं थोड़ा अजीब हूँ, अगर मैं ओरिजिनल चीज़ देख लेता हूँ फिर मैं रीमेक्स के पास नहीं जाता हूँ। ठीक है। मेरी चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा हूँ ऐसे। तो मैंने कबीर सिंह बाद में तो आई, अर्जुन रेड्डी पहले आई, मैंने देख ली थी, तो वो भी मुझे अच्छी लगी। मानता हूँ कि लोगों को लगता है सब्जेक्ट मैटर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा रॉ है, बट उस फिल्म का कोर बहुत अच्छा है, कि जो एक जिसका दिल टूट चुका है, उसके अंदर क्या दर्द से वो कैसे बदल जाता है, और उसे प्यार वापस ढूंढने के लिए, तो वो मुझे अच्छी लगी थी फिल्म। तो ये 5 का नाम मैं लेना चाहूँगा। तो आप कभी लगता है अपनी लाइफ में रीमेक बनाओगे किसी फिल्म का, चाहे वो पुरानी फिल्म हो या साउथ की हो या हॉलीवुड हो? देखिए, रीमेक क्या हो रहा है अभी ना, हर किसी को पता है आप किस फिल्म की रीमेक बना रहे हो। अभी हुआ भी था एक, आप नाम नहीं लूँगा, बट एक यंग स्टार के साथ एक फिल्म आई थी करीबन 1.5 साल पहले। सबको पता था उसका ओरिजिनल यूट्यूब पे है। मुझे समझ भी नहीं आया कि क्यों उन लोग ने अनाउंस कर दिया, और अनाउंस भी कर दिया कि उसी फिल्म की रीमेक है। तो आई थिंक अभी दुनिया इतनी छोटी बन चुकी है कि हर किसी को पता है आप कहाँ से किस चीज़ को ले रहे हो और कहाँ से आप बना रहे हो। तो देखिए, ऑफिशियल अगर राइट्स किसी को लेना है, ये मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट एक बात अच्छी बन चुकी है, लोग आजकल विदाउट रेन्यूमरेशन, विदाउट टेकिंग ऑफिशियल राइट्स फिल्में नहीं बना रहे। एक डर आ चुका है, हम चोरी नहीं कर सकते, वो अच्छी बात है। पर रीमेक्स में अब बचा गया जब सबको पता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, नेवर, आई एम सेइंग नेवर से नेवर, बट मेरे दिमाग में अभी तो रीमेक्स बनाने का कुछ ऐसे है नहीं। ठीक है। और निकिता रॉय के बाद कुछ आपकी प्लानिंग, या अभी सारा ध्यान और फोकस सिर्फ इस पे? नहीं, ऐसे तो है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स भी है, एक फुल स्क्रिप्ट भी है, पर वो अब निकिता रॉय के बाद ही मैं फिर उन पे फिर से फोकस कर पाऊँगा। अभी तो सिर्फ निकिता रॉय पे ही पूरा फोकस है। कुछ ऐसा प्लान है कि पापा के साथ कुछ फिल्म बनाए? मैं चाहूँगा, लेकिन वो फिल्म की स्क्रिप्ट भी उतनी दमदार होनी चाहिए ना, उन लेवल के आदमी और कलाकार के लिए। ऐसे तो मैं ज़रूर चाहूँगा, लेकिन हमने एक छोटी चीज़ की थी थोड़े साल पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैंने एक ऐड बनाया था, जिसमें सोनाक्षी एक्ट कर रही थी और पापा ने वॉइस ओवर दिया था। तो उससे मैं बहुत खुश था कि एटलीस्ट एक छोटे रूप में मुझे
मौका मिला उन दोनों के साथ काम करने के लिए, लेकिन अगर मौका मिला तो ज़रूर, बट उसके लिए जैसे मैंने कहा स्क्रिप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग होना मजबूत होना होगा। पड़ेगा। ये तो मैं कह भी दूंगा, मैं चाहूँगा कि अगर अमित अंकल और पापा के साथ कोई भी अगर कोई अच्छी फिल्म बना दे, मैं तो पहले जाऊँगा उसको देखने के लिए। मैं बना पाऊंगा नहीं अभी कह नहीं सकता, बट मैं चाहूँगा कि कोई उन दोनों को भी स्क्रीन पे ला दे। साथ में लाए। जी, वो Correct. मतलब मज़ा आ जाएगा वहाँ। मजा आ जाएगा। जी। ट्रू। थैंक यू सो मच कुश फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर निकिता रॉय। थैंक यू सो मच, आई होप यू वॉच इट ऑल्सो, आई लव टू हियर योर फीडबैक। डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा काम है, हम हमें तो सिनेमा मोहब्बत है हमारी तो जी जी, नहीं बट देखेंगे। थैंक यू सो मच। सो मच फॉर द बातचीत। हाय, दिस इज कुश सिन्हा एंड यू आर वाचिंग गलाटा इंडिया।